अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अज़वा रीम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों में मशगूल हैं, बिज़ी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने अंश को कहा था कि चारपाई अंदर करो, झाड़ू मैंने लगा लिया था सारे सहन में। तो अब वो चारपाई अंदर कर रहा था। ये सुबह का टाइम है 6-7 बजे का। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो बच्चे दोनों ही साथ मेरे लगे रहते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी हेल्पफुल हैं बच्चे मेरे। तो अंश को मैंने स्कूल भेज दिया था तैयार करके, और उस ये देखिए मैं अब अज़वा को सुला रही हूँ। फीडर मैंने इसे दे दिया था ताकि सो जाए, अच्छी तरह नींद आ जाए, इसे भूख लगी हुई थी। और आयत फ़ातिमा के उठने का टाइम हो गया, ये सुबह से नहीं उठी अभी तक। तो अब मैं इसे उठाऊँगी और फीड करवा के इसे दोबारा फिर सुला दूँगी। तो अब इसका कोई काम ही नहीं होता, ये सारा दिन सोती रहती है। तो छोटे बेबीज़ का यही होता है कि नींद ही पूरी करते रहते हैं। माशाल्लाह ये 12-13 दिन की हो चुकी है आज। तो अज़वा रीम को मैं सुला दूँगी और फिर बाकी घर के दूसरे काम करूँगी। यहाँ पे ये देखिए, मैं अभी अज़वा रीम को फ़ीड करवा लिया। अब इसे मैं आपको जैसे मैं सुलाती हूँ मेरे गाँव में जैसे करते हैं सारे, जैसे मैं शुरू से करती आ रही हूँ 2-3 बच्चों की दफ़ा, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे मैं इसको सुलाती हूँ। जल्दी इसे नींद आ जाती है। तो इस बच्चों को सुलाने का आसान तरीका जो हमारे गांव में यूज़ होता है, जो पेंडू औरतें जानती होंगी मेरे तरह, जो घर की हाउसवाइफ्स होती हैं। तो शहरों में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता होगा। तो ऐसे हम इसे कपड़े में बांध के पहले हाथ सीधे कर लेते हैं इसके, और फिर ऊपर से ये मोटा कपड़ा जो होता है, जो कोई भी चीज़ आपके पास हो। अगर ऐसा कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बिछौनी जो होती है वो ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं बच्चे को लपेटने के लिए, और ऊपर से आप कोई भी अपना दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको ऐसे मैं टाइट करके बांध दूँगी, ये बिल्कुल इजी होके सो जाएगी। अभी तो ये रो रही है ना, तो बाद में देखिएगा कैसे ये सुकून से सो जाएगी। तो ये देखिए, मैं अब इसको ऐसे 2-3 दफ़ा करूँगी और फिर ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और सो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे अपने बेबी को सुलाते हैं या फिर उसको चुप करवाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल इसको सुकून हो गया है, ये डरेगी भी नहीं है अब और बिल्कुल आराम से सो जाएगी। ऐसे बच्चे डरते नहीं हैं और फिर उठते भी नहीं हैं जल्दी, तो नींद पूरी कर लेते हैं अपनी अच्छी तरह। तो इसको मैं ऐसे 2-3 दफ़ा हिलाऊंगी और फीड करवा दूंगी और ये बिल्कुल चुप करके सो जाएगी। हमारे घर में जब जो भी बेबी होता है तो इसको ऐसे ही 1.25 महीने तक 2 महीने तक बांधा जाता है। तो उसके नीचे, सर के नीचे एक पट्टी रखी जाती है या फिर कोई चीज़ सख्त रखी जाती है सर बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैं अब इसको ऐसे करूँगी और फीड करवाऊँगी, ये बिल्कुल आराम से सो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं डरेगी, उठेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने सुला दिया आयत फातिमा को। ये देखें कितने आराम से सो रही है। ये मैंने नीचे क्लिप बोर्ड रखा है। आप कोई भी चीज़ आपके घरों में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या यूज़ करते हैं। तो रेडीमेड जो होती हैं वो तो चल जाती हैं, लेकिन वो गांव में चलती नहीं है, ज़्यादा पायदार नहीं होती। तो जो चीज़ें बनी होती हैं रेडीमेड, एक पिलो भी बना होता है, तकिया बना होता है, तो वो मैंने यूज़ करके देखे, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद नहीं देता, फ़ायदा नहीं होता उसका। वो निकल जाते हैं या फिर धोने से ख़राब हो जाते हैं, या फिर गांव में आपको पता ही होता है कैसे माहौल होता है। तो अब मैं किचन में आ जाऊंगी। दोनों बेटियों को मैंने सुला दिया है। अंश को मैंने स्कूल भेज दिया था और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दलिया। तो गंदम का दलिया जिसे हम कहते हैं। तो आज मैं ये बनाऊंगी अपने लिए खाने के लिए, और सालन भी बनाऊंगी क्योंकि सालन ख़त्म हो गया था। तो जो मैं खाती हूँ, मतलब यखनी वगैरह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ अपनी सालन के लिए यखनी। यहाँ पे मैं दलिया को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये दलिया गंदम का था, इसको मैंने छान के बारीक कर लिया था। जो दाने होते हैं उसको हमने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, उसे हम दलिया कहते हैं। तो दलिया हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं 10-15 दिन से ये खा रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे, मतलब कि रिज़ल्ट्स नज़र आए हैं। मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ, मैं चलने के काबिल हो गई हूँ। मतलब कि जो होती है ना कि डिलीवरी के बाद वीकनेस होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इसके साथ। इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये थोड़ा ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से मतलब आपको डाइजेशन का मसला हो सकता है, हाजमे का मसला हो सकता है, या फिर आप अगर ना कर सकें कैरी तो आप थोड़ा ही खाएं। तो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो मैं इसको दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा के करीब वक्फे से खाती हूँ, घंटे के बाद। तो फिर 1 दफ़ा रोटी खाती हूँ और फिर उसके बाद ये खाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें अच्छी तरह भून लिया था। इसको मैं पानी डाल दिया, चीनी अभी नहीं डालनी मैंने। मैं इसको मीठा बनाऊँगी। इसको कुछ लोग नमकीन भी बनाते हैं।
नमकीन में ये होता है कि इसमें सब्जियां वगैरह डाली जाती हैं, प्याज टमाटर डाले जाते हैं, जैसे सालन बनाया जाता है। पता नहीं वैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कभी बनाया नहीं है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बना के कभी। मैं तो ज़्यादा मीठा ही पसंद करती हूँ, तो मैं मीठा ही बनाऊँगी, इसे चीनी डालूँगी। अब ये देखें यहाँ पे ये अच्छी तरह गल गया है, तो ये इस फॉर्म में आ चुका है, मिल्की सी फॉर्म में। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और 1 गिलास के करीब दूध इसमें डाल दूँगी, क्योंकि दूध भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए। तो ये देखिए मैं अब इसमें दूध डाल दूँगी 1 गिलास के करीब, और फिर इसमें चीनी डाल दूँगी और इसको फिर पकने के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। ये आपकी पेट की सफाई के लिए, मतलब कि जो न्यू मदर्स होती हैं, बेबीज़ हुए होते हैं, उनके डिलीवरी हुई होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी फूड है, ग़िज़ा है। तो ये आप छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। मेरे तो छोटे बच्चे हैं, वो भी साथ खाते हैं मेरे, तो मैं उनको भी खिला ही देती हूँ। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सारे खा सकते हैं, छोटे बड़े। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी देसी घी और फिर मैं इसको खाऊँगी। तो मैं तो 10 दिन 15 दिन से यही खा रही हूँ। तो गंदम के मतलब कि हर चीज़ इसमें होती है, न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हर चीज़ पाई जाती है इसमें। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैंने तो इसको बहुत ही सर्च किया है, तो मुझे इसके बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि कैसे इसको यूज़ करना है, या गंदम को या कैसे खाया जाता है। सारी चीज़ों से ज़्यादा गंदम में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा पावर होती है, न्यूट्रिशंस होती हैं। एक ये गंदम हो गई और एक ये पालक हो गई, ये 2 चीज़ें तो हर बीमारी का इलाज है। तो यहाँ पे मैं हांडी बना लूँगी, सालन बना लूँगी घर वालों के लिए, जो कि दुकान पे भी जाएगा और आरे पे भी जाएगा, तो घर वाले भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू ले लिया 2 किलो के करीब, उसको मैं अच्छी तरह काट लूँगी और छील कर धो लूँगी, वॉश कर लूँगी अच्छी तरह, ताकि जो गंदगी हो, मिट्टी वगैरह, वो निकल जाए अच्छी तरह। इसको 2 किलो के करीब कद्दू है मेरे पास, और मैं इसमें गोश्त डालूँगी और फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो कद्दू भी बहुत अच्छा होता है, इस कद्दू की तासीर ठंडी होती है। तो आप कद्दू तो अब सालन तो अभी मैं नहीं खाती कोई भी, बस दूसरी यखनी वगैरह ही खाती हूँ, या वो ही उसी में रोटी डाल के मैं खा लेती हूँ चीज़ें। मिर्च वाली सब्ज़ी अभी मैं नहीं खाती, सालन नहीं खाती, ताकि छोटी बेबी को मसला ना हो जाए, क्योंकि न्यू मदर्स को होता है कि मिर्च वगैरह नहीं खानी, कोई ज़्यादा तीखी चीज़ नहीं खानी, या घी वाली चीज़ नहीं खानी फ्राई की हुई। तो इसलिए मैं हल्की ग़िज़ाई खाती हूँ, हल्की नमक मिर्च वाली चीज़ खाती हूँ। यहाँ पे अब मैंने घी निकाल लिया पैकेट से, जो कि बहुत ही महंगा हो चुका है आजकल। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में घी की क्या प्राइस है, अगर आपको पता हो तो। हमारे यहाँ तो 480 रुपये के करीब पहुँच चुका है, 500 के करीब एक घी का पैकेट किलो वाला। तो यहाँ पे नमक मिर्च मैं डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, यहाँ पे सब्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक लिया है और 2 चम्मच ही सुरख मिर्च ली है और 2 चम्मच ही हल्दी ली है, क्योंकि कद्दू ज़्यादा था, 2 किलो के करीब कद्दू था और किलो गोश्त था, तो इसलिए मैं ज़्यादा तादाद में लूँगी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो खाना पीना तो रोज़ का माशाल्लाह हमारा अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो फिर इसलिए खाना पीना ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, खुला डुला बनता है। तो यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने पहले ही काट के डाल दिए थे कुकर में, और इसके ऊपर मैं घी डाल दूँगी, और इसके ऊपर ही मैंने कद्दू और गोश्त भी डाल देना है, और फिर पानी डाल के चूल्हे पे रख दूँगी बंद करके। तो ये बिल्कुल मज़ेदार बन जाएगा, बिल्कुल अच्छा बन जाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा। भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही भुन जाएगा, उसमें ही पक जाएगा। ये एक बड़ा गोश्त है, मेरे पास 1 किलो के करीब पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा कद्दू आज डाल के ना, तो इसको चला लेते हैं आज के दिन। तो क्योंकि अकेला तो पूरा नहीं आना था 1 किलो के करीब, तो फिर मैंने इसमें 2 किलो के करीब कद्दू डाल लिया। आप आलू भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर इसको बंद करके कुकर को चूल्हे पे रख दूँगी। आग माशाल्लाह जल चुकी है बहुत अच्छी। तो आग का मसला होता है कि आग जलानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जल जाती है। तो सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होती है, आग का मसला होता है, क्योंकि लकड़ियाँ भी गीली होती हैं और फिर सर्दी भी ज़्यादा लग रही होती है, आग भी नहीं जलती फिर। तो ये देखें, ये लकड़ियाँ सूखी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी आग जल गई है। तो मैं अब इसमें हांडी रख दूँगी सालन बनने के लिए, और ये 10-15 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। प्रेशर लगा दूँगी इसका मैं ऊपर। तो आग पे काम जल्दी हो जाता है मेरा, तो गैस की बचत भी हो जाती है। गैस तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन इतना नहीं यूज़ करते, बस चाय बनाने के लिए या सालन गर्म करने के लिए यूज़ होता है।
बाकी चीज़ों के लिए तो हम आग ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दलिया बना लिया था पहले, तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए सालन, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था। मैं एक दफ़ा ही बना लेती हूँ और 3-4 दिन निकल जाते हैं मेरे यखनी से। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाल लिया है 1 चम्मच, 1 प्याली के करीब होगा, या फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना गोश्त हो। यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन है 2-3, जो कि मैंने बारीक काट लिए थे। इनको मैंने ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि फिर ग्राइंड करने से इनका जो असर है ना वो कम हो जाता है। तो देसी घी में मैं बनाऊँगी यखनी अपनी। और ये मेरे पास था देसी गोश्त, देसी मुर्गी का गोश्त। आपके पास जो भी हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो अब मेरी अम्मी ने करवा के दिया था, मतलब घर का ही था मुर्गा, तो वो कर लिया था हमने, जो हमारे गाँव में रहते हैं। तो उसको हमने कर लिया था घर की मुर्गी को। तो ये मैंने हाफ़ रखा हुआ था, पहले हाफ़ बना लिया था, पहले खा लिया था। अब मैं ये बना लूँगी और 8-10 दिन निकल जाएंगे मेरे। इसमें मैं कोई तीखी मिर्च नहीं डालूँगी, नहीं सुरख मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डालनी, मैंने यूज़ ही नहीं करनी, ना ही खानी है मैंने, और ना ही घी ज़्यादा खाना है। तो देसी घी मैं यूज़ करती हूँ अपने सारी चीज़ों में, जो भी मैं खा रही हूँ 1 महीने तक जो चीज़ें खाऊँगी। इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला है, और इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, थोड़ा सा सौते कर लूँगी, और फिर उसके बाद गोश्त डाल दूँगी। गोश्त फ्रीज़ हो चुका था, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह इतना प्यारा मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी मैंने सुबह का निकाल के रखा हुआ था, 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है, तो ये अच्छी तरह गल जाएगा। तो इसमें मैं आधे चम्मच के करीब काली मिर्च डालूँगी। ब्लैक पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, सुरख मिर्च तो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी इस हालत में। तो यहाँ पे मैं जितनी मैं खाना पसंद करती हूँ, मतलब उतना मैं इसमें डाल लूँगी काली मिर्च। तो इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। काली मिर्च के भी बहुत से फ़ायदे हैं, ये सिर्फ ये खाई जाती है, ये बताया जाता है कि यही खानी है आपने यखनी में डाल के, सूप में डाल के। सुरख मिर्च सूप में नहीं डाली जाती, कभी भी नहीं डालते हैं, कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छी तरह खुल चुका है, खुल गया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, और फिर इसमें पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा दूँगी, बंद कर दूँगी, और ये पक जाएगा। 10-15 मिनट में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह इतना भून लूँगी ये कि ये जो प्याज हैं और टमाटर हैं ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं, क्योंकि मैंने इनको बारीक कूटा भी नहीं था और ना ही मैं ग्राइंड किया था, ये मैंने डायरेक्ट ही डाल दिए थे। तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर आप बारीक कूट सकते हैं। इसमें मैंने 1 जग के करीब पानी डाल दिया, क्योंकि सारा जो होता है इसका सूप में ही असर होता है। सूप जो बनता है, यखनी बनती है इसकी, उसमें ही इसका असर होता है, तो वही पी जाती है, खाई जाती है। तो मैं इसके 1 जग के करीब पानी डालूँगी, अगर थोड़ा हुआ तो फिर और डाल दूँगी, और इसको बंद कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी 10-15 मिनट तक। तो यहाँ पे ये देखिए उधर चूल्हे पे हांडी बन रही थी, और यहाँ पे ये देखें अजवारी उठ गई है। इसको मैंने नहला धुला के फ्रेश कर दिया था। अब इसको भूख लग चुकी है, तो मैं अब इसे फीडर दे दूँगी, तो ये फिर लेट जाएगी और सो जाएगी। माशाल्लाह ये बिल्कुल भी मेरे बच्चे मुझे तंग नहीं करते इतना, जितना कि मैं समझती थी कि मुझे तंग करेंगे। और आयत फातिमा की भी उठ गई है, और अब उसे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इन्हें टाइम दूँगी, इन्हें फीड करवा लूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर कीजिए और शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपको एक क्लिक लगेगा, क्लिक करना पड़ेगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हांडी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है हांडी। अब इसको मैं दोबारा रख दूँगी चूल्हे पर, ताकि इसमें जो भूनने का रह गया ना असर वो निकल जाए। थोड़ा सा पानी रहता है, मुझे लगता था कि पानी है, तो वो मैं अच्छी तरह भून लूँगी, और फिर इसको मैं अच्छी तरह सर्व कर दूँगी भून कर, बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा करिए, और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, और मेरे वीडियो पर कमेंट कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आपने यहाँ पे ये देखें ये भी बन के रेडी हो चुका है सूप भी। इसको मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और बर्तन वगैरह सारे धो लूँगी। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।